press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाँ बच्चों, तो अब हम अपना नया स्टार्ट करते हैं, मतलब वेवलेंथ रेंज वो याद करने का ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज हमने सीख ली थी, तो अब हम सीखते हैं वेवलेंथ रेंज कैसे निकालेंगे। तो देखो, वेवलेंथ रेंज निकालनी है तो जैसे इसमें किया गया था फ्रीक्वेंसी रेंज निकालने के लिए, वैसे ही जो स्टार्टिंग वहाँ कहाँ से करनी है, 4 से। ठीक है, कहाँ से करनी है, 4 से। इसमें भी कहाँ से होती थी, 4 से। क्यों? क्योंकि 3 ऊपर की छोड़ देते, 3 नीचे की, तो बची 4। तो 10 की पावर 4 से स्टार्ट करनी है। याद रखिए ये मीटर में है। ठीक है, अच्छा। और हमने एक रूल पढ़ा था कि वे जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी जो वेवलेंथ है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज। डिक्रीज होने का मतलब है नेगेटिव में आएंगी ये वाली वैल्यू हमारी। ठीक है, नेगेटिव में आएंगी। करें तो पहले के लिए हमने ये रूल लगाया 10 की पावर 4 में आएगी। ठीक है, तो सेकंड कैसे याद करेंगे, जो इनका ऑर्डर है वैसे याद करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑर्डर दूसरे वाला माइक्रोवेव और उसका ऑर्डर होता है 2, तो 2 से 2 लगा दिया, नेगेटिव में लगाना है। ठीक है, अगला 3 इंफ्रारेड, तो इसका ऑर्डर कितना होता है 3, तो ये भी कहाँ लगा दिया 3। अच्छा, इतना हो गया। फिर अगला फोर्थ निकालना है हमें, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। किस किस को, 4 को और 3 को। तो कितना आया, 10 की पावर -7। ये सिर्फ एक याद करने का जरिया है कि कैसे हम याद करें। तो याद रखना, पहले के लिए 4, दूसरे के लिए दूसरा नंबर पे तो 2, तीसरे नंबर पे तो थर्ड, फोर्थ है तो फर्स्ट को और 3 को जोड़ देते हैं तो 7। माइनस में तुम्हें लगाना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि नीचे आ रहे हैं हम। अच्छा, फिर हमने देखा था कि 4 और 5 की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो भी सेम होती थी ऑलमोस्ट। तो ऐसे ही इसकी भी जो आएंगी वेवलेंथ वो भी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम। फर्क है वैसे तो, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। तो 10 की पावर -7, तो ये भी कितना हुआ, 10 की पावर -7। अच्छा, फिर 7 के बाद क्या आता है, 8, तो अगले वाले को क्या दे देंगे, 8। और 9 कभी भी आता नहीं तुम्हारे। ठीक है, तो 9 तो लेना नहीं, तो 9 के बाद क्या बचा, 10, तो 10 की पावर -10। ये किसका हुआ, गामा रेज का। तो इस हिसाब से हम वेवलेंथ रेंज भी याद कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, फिर सेकंड के लिए ऑर्डर स्टार्ट कर देना, सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड, फोर्थ के लिए 4 और 3 को ऐड कर देना, 7। फोर्थ और फिफ्थ दोनों का ऑर्डर सेम होता है। सिक्स्थ के लिए क्या काम करेंगे, जो 7 के बाद आता है वो क्या होता है, 8, तो 8 हो गया। 9 कभी लेते नहीं, तो आया 10 की पावर -10। तो आप इस अकॉर्डिंग आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ तक जाएंगी इसको आप यूज कर सकते हो ऐसे, जो सेकंड होगा उसको यहाँ तक पहुँचा दो, थर्ड को इस एरो वाले सिंबल से, फोर्थ को इस एरो से, फिफ्थ को इस एरो से। मतलब आप इस एरो का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, रेंज। तो इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम पूछा जा सकता है कि इसके बाद कौन सी वेव होएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नीचे की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ घटेगी या बढ़ेगी, तो आंसर आएगा डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी, तो आंसर आएगा इंक्रीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछ सकते हैं, आपको कैसे याद करनी होगी, तो इसीलिए मैंने बताई थी, आप उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं, वेवलेंथ की रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो आप सभी को ये करना है और इसको 1-2 बार फिर से देखें। अगर आपको नहीं आई तो पक्का ऐसा होगा कि 1-2 बार ट्राई करने से आपको ये पूरा ऑर्डर आप कंप्लीटली लिख पाओगे। ठीक है, तो ये एक इस हिसाब से हमारी पूरी यूनिट ये क्या हुई, खत्म। ठीक है, ओके।